नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव में हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में और मैं आपको बता दूं कि जनसुराज के चुनाव विधानसभा प्रभारी हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर शंभू कुमार। शंभू जी, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या रुझान मिल रहा है लोगों का? देखिए, लोगों ने एनडीए गठबंधन को मौका दिया और महागठबंधन को मौका दिया। बारी बारी से लोगों ने इन लोगों को मौका दिया है और विकल्प कोई था नहीं। लोग इन दोनों से उब गए थे। उसी में होता है कि एक थोड़ा कम पीट रहा है, एक थोड़ा ज़्यादा पीट रहा है, तो जो कम पीटा लोग उसकी तरफ गए, फिर देखे सहानुभूति उसकी कम हुआ तो फिर उधर चले गए। अब तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज आया है क्षेत्र में, तो जनसुराज के प्रति लोगों में, समाज के वृद्धों में, समाज के जवानों में और युवाओं में एक ललक है, इसलिए कि अभी तक वृद्धावस्था पेंशन की राशि कभी 400 से 404 रुपया नहीं हुई और हम लोगों ने जब पूरे बिहार में इसकी बिसात बिछा दी, हंगामा किए हैं, जुलूस मीटिंग किए हैं, तो नीतीश जी को पैसा एक तरफ कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, अब तुम 400 से 1100 हो गया। क्यों? इसलिए कि डर से जो हमारी सत्ता खिसक रही है। उसके बाद आप देखिए, पलायन की समस्या है, बिहार की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। कभी इन्होंने नहीं सोचा। आप जानते हैं, कोई एक हम लाश को लाते हैं दूसरे स्टेट से, हम लाश को लाते हैं विदेश से लाखों रुपया खर्च करके, और ये नीतीश जी हैं हमारे कोरोना काल में उसको आने नहीं देंगे। क्यों भाई? हम लाश को लाते हैं, अरे हमारी संस्कृति परंपरा रही है, लाश को भी खर्च करके लाते हैं। अब हमारे जिंदा भाई को हमसे परिवार से अलग रख दिए। ऐसा गिरा हुआ मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो शायद वो नीतीश कुमार ही होगा, जो हमारे मजदूरों के साथ बदसलूकी किए हैं। कभी खास नीतीश जी को नहीं मानते। जैसे आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क में जा रहे हैं, तो लोगों की क्या समस्या देखने को मिल रही है? लोगों की समस्या जो कि क्यों है, सभी लोग कह रहे हैं हमारी पलायन की समस्या है, हमें रोजी रोजगार चाहिए। हमारे घर में जो हमको झूठा मुकदमा में लोग फंसा रहा है, जाते हैं दौड़ करके प्रशासन, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। हमको इस सबसे निजात पाने वाला एक साफ छवि का सरकार। क्या लग रहा है जनसुराज जो है उन पैमानों पे खरा उतर पाएगी? देखिए, ये कहावत है, पूत के जानी मीत से, और अच्छे पुत्र जब जन्म देते हैं तो उसका जो भाग जो है तो शुरुआती दौर में ही देखा जाता है। आज सरकार घुटने पे आ गई है, नीतीश जी की सरकार, जो 20 वर्ष पुरानी सरकार है, जिसके गठबंधन में पूरे देश की शासन चल रही है। अब वो सरकार घुटने पे आ गई है, जो घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं एक से बढ़कर एक किया है। नीतीश जी कहाँ थे? 20 वर्ष से नहीं सोच रहा था इनको जब महिलाओं को 10,000 रुपया दे, लोग बुझ नहीं रहा, बुझ रहा है। ये तथाकथित रूप से वोट लेने के लिए एक लुभावन जो है लोक लुभावन घोषणा किए हैं, किसी को दिए किसी को नहीं दिए। खाली मीडिया में आकर के अफवाह फैला रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लोग परेशान हो गए इस दोनों सरकार ने, दोनों को मौका दिया। अब नीतीश की सरकार नहीं रहेगी और जनसुराज की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है विभूतिपुर में जनसुराज से प्रत्याशी जो है उनकी लोकप्रियता है अपने क्षेत्र में? देखिए, विभूतिपुर में विधानसभा क्षेत्र में एक तूफान चौधरी ही ऐसा है जो पहले से समाज सेवी है। जनसुराज पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ऐसा फैसला लिया है कि जो ही व्यक्ति चुनाव लड़ने का, जीतने का, विधायक बनने का हकदार हो, जो पहले से समाज का सेवा कर रहा है। इस तरह से विभूतिपुर विधानसभा में विश्वनाथ चौधरी तूफान जी हैं, जो 36 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। आज देखते हैं हम भाई के गमछा नहीं देते हैं, भाई भतीजा हम कपड़ा फटल रहता है, देख रहते हैं, खिला देते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। आई तो वर्षों से जो है सो कंबल बांट रहे हैं, जो गरीब गुरबा रहा है उसको सहयोग देते आए हैं। सब सोच करके जनसुराज ने दिया है। निश्चित रूप से ये चुनाव अच्छा खासा मतों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी विभूतिपुर के सभी सम्मानित महान मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि आप विभूतिपुर के जितने भी दावेदार प्रत्याशी के रूप में आए हैं विधायक बनने के लिए, उनके चाल और चरित्र को आप सबसे पहले देख लें। चाल चरित्र को देख करके मूल्यांकन करें, उसके बाद उनकी क्षमता को भी देख लें कि जो पहले से गड्ढा है तो पहले गड्ढा भरेगा, जो भरा हुआ है वो काहे भरेगा। तो तूफान चौधरी के पास में संपत्ति पहले से है कि काहे के लिए घोटाला करेंगे, काहे कुछ करेंगे। ये तो अपने मन से जब दे रहे हैं तो पावर इनको बढ़ेगा और
देंगे। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि वे तूफान चौधरी को अपना बहुमूल्य मत दें, अपने बहुमूल्य मतों को कभी किसी की हाथ देकर के उसे बर्बाद नहीं करें। एक मात्र प्रत्याशी तूफान चौधरी का अपना मत। बहुत बहुत